हेलो, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पार्ट 10 में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमने प्लानिंग के बारे में इन डिटेल चर्चा की थी इन पार्ट 9। तो आज हम पार्ट 10 में टाइप्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, और पर्सनल प्लानिंग जिसे कहते हैं, राइट, और मार्केटिंग प्लानिंग। ये सारा कुछ आज हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या दिए गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में कवर करवाऊंगा आज। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों आपको, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स के डाउट्स हैं फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लगा लीजिए, ओके। तो जितने भी चैप्टर्स आपको रहेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, राइट, एवरेजेस, सारे आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे हमारे एक्सपर्ट मैथ्स एजुकेटर के द्वारा। और साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग भी दी जा रही है, उसके आपको सेपरेट सेशंस रहेंगे। हमारे वेबसाइट आप विजिट कीजिए www.proxygyan.com। उसमें अगर आप जाकर अपने सेशन को अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले स्लाइड में कि आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज पर्सनल प्लानिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, ओके। तो लेट्स मूव ऑन, बिकॉज इवन अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा हो तो अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं, बट बेसिकली मेन जो दारोमदार जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये आपको इन 4 फैक्टर्स के ऊपर ही रहता है। तो इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स इसके रिगार्डिंग इन्होंने कई सारे डेफिनेशंस लेकर आए और उन्होंने अपने स्टडीज को कैरी आउट किए, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया, और उन्होंने अपने स्टडीज को भी बताया। वन बाय वन हम आगे दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऐसा मत समझिए कि ये 4 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, उनमें भी आपको प्लानिंग की जाती है, बट ज्यादातर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे इसी में से आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट हमारा रहा फाइनेंशियल प्लानिंग। सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? बेसिकली फाइनेंशियल होती क्या चीज है? फाइनेंशियल विच इज रिलेटेड टू द मनी मैटर, ओके। सो विच इज रिलेटेड टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आप एक कंपनी रखना चाह रहे हैं तो कितना बजट है आपके पास, ओके। इन फ्यूचर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो कैपिटल रखना तो बहुत जरूरी है। विदाउट मनी हाउ कैन यू एस्टैब्लिश द स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी? एनी हाउ इट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल थिंग्स ओनली। तो इसका मकसद ये है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसका यूटिलाइजेशन के बारे में किस तरह किया जाए, ये प्लानिंग के अंडर आता है, ओके। इन्होंने कई सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी रेज्ड। अगर कोई कंपनी आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आप शेयर मार्केट से कितना पैसा उठा रहे हैं, ओके। बॉन्ड्स इश्यू किस तरह से कर रहे हैं आप, और उससे पब्लिक से किस तरह से पैसा उठा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको प्लानिंग में आएगा, ओके। नेक्स्ट आपको कितना लोन लिया हुआ है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, दैट इज आल्सो कम्स अंडर प्लानिंग, okay. And next, how much amount you have spent and what is the revenue, what is the profit you have earning from this organization or from this plan of organization, okay. This is also come under this financial planning. So these are the 3 important aspects which basically covered under this planning. First जो है आपको estimating the amount of capital to be raised. Next, different source से जो आप capital borrow कर रहे हैं, own कर रहे हैं, उसका आप जो पेड किस तरह से कर रहे हैं, आपके जो रेवेन्यू आ रहा है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है, उससे ही तो आप पे करोगे ना, तो दैट वन आल्सो कम्स अंडर प्लानिंग। सो दिस आर द फ्यू बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमने यहाँ पे जान लिया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स and determining its utilization, okay. How much capital you are getting and how is you are utilizing, that is a financial planning. But anyhow यहाँ पे experts के द्वारा कुछ definition दिए गए हैं। This is also very important कि इन्होंने जो वॉकर एंड बॉगनी है, इन्होंने डिफाइन किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग is only to the function of finance, okay, which includes determination, formulating the financial policies, developing the financial procedures, everything will come under this planning, okay. Not only you are raising the fund from the market, or not only you are repaying the loan, apart from that financial policies, their objectives also comes under this financial planning. ये वॉकर और बॉगनी का कहना है। नेक्स्ट हो गया हेनरी हैगलैंड, इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ओके।
स्टॉक इन द सेंस, अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आपके जो कंपनी के शेयर रहते हैं आपके स्टॉक में, आप किस तरह से उसको इशू कर रहे हैं, या फिर कोई बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हैं. ओके, सो दैट वन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is about two important definition of the financial planning which was issued by Walker and Bogner. Next हो गया Henry Hagland. Okay, तो next हुआ importance of planning के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. एक आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो जाएगा. ओके, तो जब आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएंगे तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल रहता है वो आपको प्रॉपरली जो है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं. कि ऐसा नहीं कि आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा खर्च कर दिए या किसी चीज के ऊपर आप कम खर्च कर दिए. ओके, so there will be a proper distribution, how much you have to spend on raw materials, how much you have to get from what are the profits you are earning, etc. This comes under this importance of planning. First part is proper distribution of capital. Sorry दोस्तों, थोड़ा जो है टेक्निकल ग्लिच आ गया था. So हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट है मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपके पास तो पैसा आ चुका है, अभी आपने जो शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया. ओके, एंड यू हैव ऑल सेट, आपको पता ही नहीं कि किस तरह से आप इसको खर्च करना है. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपके जो रिसोर्सेस हैं आपके पास, उसको मैक्सिमम आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग. नेक्स्ट विल बी द इकोनॉमी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, सो फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि आप कम से कम एक्सपेंसेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कमाइए. इसीलिए तो प्लानिंग करते हैं. ऐसा नहीं कि आपने जो है आपके पास बहुत पैसा आ गया और सारा का सारा एक ही चीज पे आपने खर्च कर दिया और सेकंड फैक्टर पे आप खर्च करने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा. ओके, और क्या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ज्यादा फोकस आप प्रोडक्शन पे ही लगा दिया और दूसरे सैलरीज एंड वेजेस के लिए आप दे रहे ही नहीं पैसे. किस तरह से होगा? यू नीड टू हैव ए बैलेंस स्टैंड. ओके, सो यू नीड टू हैव दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इन इकोनॉमी मैनर, ताकि आप जो है अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकें और अपने बैलेंस बनाकर रखे, इवन दो फॉर सैलरी एंड वेजेस, फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर मटेरियल इक्विपमेंट, फॉर टूल्स एक्सेट्रा विल बी कम्स अंडर दिस इकोनॉमी. नेक्स्ट हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. देखिए, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. वन इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट विल गो फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग, सेकंड पार्ट. सो प्रोडक्शन प्लानिंग इन द सेंस, नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि इट मेनली डील्स विद द प्रोडक्शन. जो ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है उसका जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, कॉस्ट कंट्रोल आप किस तरह से कर रहे हैं, और आपका जो प्रोडक्ट तैयार होके आ रहा है ना, उसकी क्वालिटी आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा कुछ प्लान बनाया जाता है थ्रू प्रोडक्शन मैनेजर्स वहां पे आपको रहते हैं. सो इफ यू विजिट एनी प्लांट और समथिंग, so that managers will always go around and they check the quality and they check how the equipments are working and whatever the plans they have did for a day, for a month, उसके हिसाब से वो efficiency ला रहे हैं या नहीं. Okay, they are trying to achieving the 99% of efficiency or not. They this kind of things will be go through by the managers, production managers will be there. So all this planning will come under the production. Okay, और definition की बात करें तो बेट्टी ने एक डेफिनेशन दिया है. प्रोडक्शन प्लानिंग इज रिलेटेड विद सेटिंग द प्रोडक्शन टारगेट. ऑब्वियसली जब आपका टारगेट होगा तो अभी आपको काम करने को मिलेगा ना. और उस नेक्स्ट हो गया फॉरकास्टिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ओके, रॉ मटेरियल हो गया, ओके, लेबर हो गया एंड इक्विपमेंट्स हो गए. दिस आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आगे चलकर आपको इनसे जो रिसोर्सेस लाएंगे आप और आगे चलकर जो डेवलप करेंगे, इनकी एफिशिएंसी यूज कर आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका फॉरकास्ट करना भी एक प्रोडक्शन प्लानिंग के अंडर ही आ रहा है. एंड मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन रिसोर्सेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? दिस इज अ डेफिनेशन. मैं आपको पार्ट्स में समझा रहा हूं डेफिनेशन को भी. सो एंटायरली अगर आप देखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग इज रिलेटेड विद सेटिंग द प्रोडक्शन टारगेट. ठीक है भाई, टारगेट मैंने सेट कर लिया. उसके बाद क्या बताया ना? फॉरकास्टिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैं फॉरकास्ट कर लूंगा. नेक्स्ट, मेकिंग द अरेंजमेंट. ओके, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ अरेंजमेंट के अंदर आता है. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग विच इज गिवन बाय जे बेट्टी. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में भी देख लेते हैं. सो हमारा सारा लेक्चर जो है आज का इसी पैटर्न में जाएगा. पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग. उसके बाद एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या दिया गया है उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे. उसके बाद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस जान लेंगे कि आगे चलकर आपको मार्केटिंग प्लानिंग और पर्सनल प्लानिंग भी इसी पैटर्न में रहेगा. तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग उन्होंने बताया कि इन टाइम प्रोडक्शन होना चाहिए.
ओके अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सपोज डेली आप 3 कार बनाने का प्लान कर लिया है, और सपोज यू हैव प्लान बिटवीन 9 to 6, ये हमारा वर्किंग आवर्स है, और इस वर्किंग आवर्स में हम 3 कार बनाएंगे कंप्लीट फुल फ्लेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाफ, ओके, जस्ट एन एग्जांपल, उससे ज्यादा बनते हैं ऐसा नहीं है। सो इन टाइम प्रोडक्शन यू हैव टू अचीव दैट वन, ओके। एंड नेक्स्ट हो गया रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम करेंगे तो विल हैव लेस एक्सपेंसेस ऑन द प्रोडक्शन, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। वो लोग जो है अपने दूसरे जगह पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है, दे विल हैव ए शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ओके, दिस आर ऑल इंटर रिलेटेड बिटवीन मार्केट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने इंक्लूड किया प्रोडक्शन बजट और कंट्रोल ऑपरेशंस में कितना आप पैसा खर्चा कर सकते, जो कम कर सकते हैं वो भी, और बेस्ट क्वालिटी आप किस तरह से दे सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द मिनिमम रिसोर्स, हाउ यू आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। These are the three things of that is which relate to the importance of production planning. So let's move on. Next will be the personal planning or human resource planning. Okay, personal planning in the sense कि आप जो human resource हैं, जैसे कि employees हो गया और workers हो गए, राइट, उनको किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हो, उनके साथ किस तरह से वेलफेयर एक्टिविटीज कैरी आउट किए जा रहे हो, उनका रिसोर्स डेवलपमेंट में आप क्या काम कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल्सो हैव टू बी मेक ए प्लान कि देखिए भाई आज इस मंथ में हम इतने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे। ओके, मैं जस्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, उनका टारगेट्स रहते हैं दोस्तों, और उसके बाद कई 2-3 महीने तक स्टॉप कर दिया जाता है, फिर से जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटी शुरुआत की जाती है। दिस आर ऑल कम्स अंडर द प्लान। ओके, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए क्या करें, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स अगर बात करें तो वेक्टर है, इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर टू डिजाइन मैन पावर। इन्होंने बड़ा ही बेहतरीन डेफिनेशन दिया है। तो इन्होंने ये सिंपल ये कहा है कि आपको जो करंट मैन पावर पोजीशन है, उस मैन पावर पोजीशन को आप अपने हिसाब से किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ये नथिंग बट पर्सनल प्लानिंग है। क्लियर हो गया आपको? ओके, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स के हिसाब से अपने डिजायरेबल मैन पावर पोजीशन को आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। बिकॉज देखिए, हर एम्प्लॉय जो है रिक्रूट होके आता है कंपनी में, ऐसा नहीं कि वो फुल फ्लेज काम करेगा। इवन दो ही ट्राई टू गिव हिज 100% एफिशिएंसी, बट ही नीड सम स्किल्स, सम ट्रेनिंग। ओके, ही नीड सम नॉलेज कि आप यहाँ पे कट शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइम ज्यादा दीजिए, यहाँ पे आप करेंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इवन द मैन कैन लर्न बाय एक्सपीरियंस। एक तो एक्सपीरियंस से सीख सकता है, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बट सेकंड टाइम शॉर्टेस्ट टाइम इज ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग दीजिए उसे, उसके हिसाब से आप अपने डिजायर मैन पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, वेंडल फ्रेंच ने ये कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ने ये कहा है कि आप किस तरह से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के तहत कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, उनके लाइट के नीचे आप इसको काम कर रहे हैं। लाइट इन द सेंस ऐसा नहीं कि टॉर्च लाइट है भाई उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके विजन के नीचे आप किस तरह से इन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दो वेक्टर और वेंडल फ्रेंच के द्वारा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल प्लानिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनल प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपकी जो ह्यूमन स्किल्स है वो आपको डेवलप होगी। एक्सेलरेशन टू द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो मेनली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो बताया आपको, मशीनरी, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, जो मनी है, एवरीथिंग। सो अदर देन दैट यू विल हैव ए ह्यूमन स्किल्स आल्सो। उनकी एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं। ओके, मैन पावर को आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी हैव इंक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब कोई आदमी एक मोटिवेट होके काम करेगा ना, तब उसका इफेक्ट आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी बेसिक थिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व। तो जब भी आपको प्रोडक्ट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट पर काम कर रहा है ना ह्यूमन रिसोर्स, दैट मैन पावर, ही इज वेरी वेल मोटिवेटेड एंड वेरी वेल डिवेटेड टुवर्ड्स द कंपनी। तब जाकर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन क्वालिटी होगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ओके, हद से ज्यादा लोग काम करके आपको दिखाएंगे जब आप उनके वेलफेयर एक्टिविटीज पे काम करेंगे। नेक्स्ट हो गया एबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से क्या होता है, तो जैसे कि आप जान रहे हैं किस तरह से वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है और नए नए सॉफ्टवेयर्स रोजाना डेवलप हो रहे हैं। तो आप इसकी प्लानिंग करेंगे तो यू विल हैव ए टाइम, यू विल हैव ए मनी टू स्पेंड इन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो। Okay, so you can give the advanced training to help the employees to increase their efficiency. Training is also very important part. Okay, and you can also use new softwares to improve your efficiency. This are all comes under these technological changes.
नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल टू अचीव गोल्स. ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू अचीव द गोल्स, चाहे वो प्रोडक्शन प्लानिंग हो, ओके, जो पर्सनल प्लानिंग हो या फिर कोई भी हो, मार्केटिंग प्लानिंग हो, एवरीथिंग. सो दे नीड द नेट प्रॉफिट, दे नीड टू अचीव द गोल्स, दे नीड टू अचीव द टारगेट्स विच आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. You understand about the personal planning. So let's move on about market planning also. This is the last part of our lecture. So market planning basically deals with the sales executives and everything will be the promotions and sponsoring etc. Okay. So marketing is a very key role to earn the profit. आपने products तो बना लिए, okay. Suppose sanitizer ही ले लीजिए आप, आज के जमाने में तो बहुत ही डिमांडिंग में है. तो सैनिटाइजर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की आपकी कंपनी है, सैनिटाइजर वगैरह सब बना लिए, सब अच्छे से प्लान कर लिया, डब्बे में डाल के बॉक्स में फिक्स करके रख लिया. मार्केटिंग नहीं, किसी को पता ही नहीं कि आप यहाँ पे एक सैनिटाइजर की कंपनी है और ये भी सैनिटाइज बेचते हैं. तो कैसा कमाएंगे आप? सिर्फ खर्च करते ही रहेंगे, कमाना किस तरह है? सो यहाँ पे मार्केट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स की, किस तरह से आप जो है पब्लिक में अवेयरनेस लगा रहे हैं कि आप हमारा सैनिटाइजर यूज कीजिए कि 99.9% जर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे. राइट, आई डोंट नो कि आज तक वो 0.001% कहाँ जाता है. ओके, सो इस तरह से अगर मार्केटिंग करते रहेंगे तो यू विल हैव टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे, आपका सेल्स बढ़ेगा, राइट, यू विल अचीव द प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. सो इसमें भी कई सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं. तो वन और टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विल बी फ्रॉम मैकडोनल्ड, नॉट मैकडोनल्ड, ओके, नॉट मैकडॉवेल्स, डोंट कंफ्यूज. सो मैकडोनल्ड इज ए लॉजिकल, इन्होंने कहा है कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है जो सेट किया जाता है हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को. देखिए भाई, आज इस मंथली प्रॉफिट्स हम इतना कमाएंगे, ओके, दिस आर द विल सेल टारगेट विल बी देयर. तो उसको अचीव करना, उसको फॉर्मुलेशन करना, नथिंग बट मार्केट प्लानिंग इस इनके द्वारा कहा गया है. नेक्स्ट, अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन एक एसोसिएशन है विच मेनली डील्स विद द मार्केट्स. ओके, सो दे विल एक्चुअली दे विल रिलीज द रिपोर्ट्स आल्सो, हर साल ये रिपोर्ट भी निकालते हैं. तो इनके द्वारा एक डेफिनेशन आया है कि मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि किस तरह अपने सर्विसेज को आप प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक या फिर यूजर तक आप पहुंचा रहे हो. ओके, दैट इज कम अंडर मार्केट प्लानिंग. ओके, सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. पहले उन्होंने बताया कि आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स को फॉर्मुलेट कीजिए. नेक्स्ट, हाउ यू आर making a flow of process, you are distributing your services goods to consumer. Next, what is the importance of market planning? This is very important. Importance क्या होता है? Fast and quick stock turnover. जितना आप मार्केटिंग करेंगे उतना आपका स्टॉक खाली होगा, उतना आप भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट किए जाएगा, राइट. सो यू विल हैव ए स्टॉक टर्नओवर, क्विक स्टॉक टर्नओवर हो जाता है आपको. नेक्स्ट, फॉरकास्टिंग ऑफ मेनी फैक्टर्स. तो जैसे आप मार्केटिंग करेंगे, जब जैसे ही आपके गुड्स बेचना शुरू करेंगे तो पब्लिक से आपको फीडबैक मिलेगा, कस्टमर से या कंज्यूमर से फीडबैक मिलेगा. तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप फॉरकास्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर. हम इस तरह से अगर चेंजेस लाएंगे तो और भी हम ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और एनी हाउ यू विल आल्सो हैव ए कॉम्पिटिटर्स. एवरी प्रोडक्ट हैज इट कॉम्पिटिटर्स इन मार्केट. उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, उनके जो टेक्टिक्स है, उनके जो टैक्टिक्स ये लोग टेक्निक्स यूटिलाइज कर रहे हैं टू डू द मार्केटिंग, वी कैन ऑल्सो स्टडी. तो नेक्स्ट हो गया गाइडलाइंस टू द सेल्समैन, आप दे सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए भाई, आपको इतने टारगेट्स दिए जा रहे हैं और इतना हम सेल्स बजट रखा है, यू विल हैव टू अचीव. ओके, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से सेल्स कर रहे हो. नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स. एट द एंड ऑफ द डे अगेन दे हैव कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ओनली. सारे चीजें इंटीग्रेट है दोस्तों, सारे चीजें आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेंगे. भाई क्या करना चाहते हो? भाई ऑब्जेक्टिव्स. भाई मार्केट प्लानिंग क्या करना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो. भाई पर्सनल प्लानिंग तुम क्या करना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो. सो एट द एंड ऑफ द डे दे विल कम टू द सेम पेज. बट एनी हाउ उनके जो अप्रोचेस हैं, उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो वर्किंग कंडीशन है और उनका वर्किंग फील्ड है जहां पे वो काम करें, वो डिफरेंट हो सकता है. आई एग्री, बट अल्टीमेटली दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ कंपनी. ताकि हम मार्केट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव देखें तो हम प्रॉफिट्स कमाना होता है, सेल्स बढ़ाना होता है. प्लानिंग का अगर प्रोडक्शन प्लानिंग का देखें, वो प्रोडक्शन बढ़ाने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है. सो एवरीथिंग विल बी लाइक दिस ओनली. सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा. ओके, थोड़ा बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मेरी वॉइस जो है रिकॉर्ड आई डोंट नो क्यों कि रिकॉर्ड करना बंद हो गई थी, तो इसीलिए मैंने फिर रीस्टार्ट किया उसको. तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.